Hi everyone. Today we are going to discuss about preparation of oxytocin infusion and its dose calculation. तो हम लोग ऑक्सीटोसिन को इन्फ्यूजन में देते हैं, सीधा ऑक्सीटोसिन सिरिंज में ले करके उसको आईवी पुश नहीं करते हैं बोलस के फॉर्म में। वाई? क्योंकि अगर हम लोग सीधा आईवी देंगे तो बहुत सारा ऑक्सीटोसिन का डोज बहुत कम टाइम में ब्लड में चला जाएगा एंड दैट कैन कॉज साइड इफेक्ट्स। जबकि अगर हम इन्फ्यूजन में डाइल्यूट करके देंगे तो इसकी रेट कंट्रोल्ड रहेगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ऑक्सीटोसिन का डोज बहुत थोड़ी थोड़ा ज़्यादा देर में जाएगा। और इट कैन बी इजिली टाइट्रेटेबल ऑल्सो, मतलब क्या है कि हम लोग जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं डोज को अकॉर्डिंग टू द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड फीटल हार्ट रेट, एंड जब चाहें तो उसको कम भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा, मतलब वॉट एवर यूट्राइन एक्टिविटी वी वॉन्ट टू अचीव इट विल अचीव विदाउट कॉजिंग एनी साइड इफेक्ट लाइक यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन। तो ये सारे जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कम से कम हो जाएंगे और यूट्राइन एक्टिविटी हम जो बढ़ाना चाह रहे हैं वो बढ़ भी जाएगी। तो इसके लिए फ्लूइड कौन से डाइल्यूट करने के लिए, इन्फ्यूजन बनाने के लिए कौन से फ्लूइड प्रिफर्ड हैं? दीज आर रिंगर लैक्टेट एंड नॉर्मल सलाइन। जबकि डेक्सट्रोज कंटेनिंग फ्लूइड लाइक 5% डेक्सट्रोज डीएनएस ये हम लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये वाले फ्लूइड इस्तेमाल करने से वॉल्यूम ओवरलोड होता है, बॉडी में ब्लड में फ्लूइड रिटेंशन होता है, तो उससे ब्लड के जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं स्पेशली सोडियम वो डाइल्यूट हो जाते हैं, कॉजिंग हाइपोनेट्रीमिया। इससे ब्रेन एडिमा वगैरह होने का डर रहता है। तो जो ये एम्प्यूल है ऑक्सीटोसिन का, ये एक्चुअल एम्प्यूल है, 1 ml का आता है और इसमें 5 यूनिट ऑक्सीटोसिन रहता है। तो इन्फ्यूजन बनाने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, 2 एम्प्यूल या कहिए कि 2 ml ऑक्सीटोसिन एक 10 ml की सिरिंज में लेते हैं, प्लस इसमें 8 ml नॉर्मल सलाइन ऐड कर देते हैं। तो ये टोटल 10 ml सलाइन का सोल्यूशन बन जाएगा कंटेनिंग 10 यूनिट ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो अब 1 ml of this solution will contain how much oxytocin? 1 यूनिट। तो अब हम चाहे 1 ml इसका बोले या 1 यूनिट कहें, सेम चीज है। तो to make the bottle of 2 यूनिट of oxytocin infusion, 2 ml of this solution is added in 500 ml of ringer lactate। जनरली जो हमारी स्टार्टिंग डोज होती है ऑगमेंटेशन या इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए वो 2 यूनिट्स हम लोग डालते हैं और 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर मिनट से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो डोज ऑफ ऑक्सीटोसिन है इन ड्रॉप्स पर मिनट और मिली इंटरनेशनल यूनिट पर मिनट, इसको हम लोग नेक्स्ट टेबल में देखेंगे। अगर हमने 500 ml रिंगर लैक्टेट में सोल्यूशन का 1 यूनिट या कहिए कि 1 ml डाला है और 8 ड्रॉप पे स्टार्ट किया है, तो पर मिनट कितना डोज ऑक्सीटोसिन का जाएगा? 1 मिली इंटरनेशनल यूनिट। और अगर हमने 2 यूनिट या 2 ml इसका डाला है और 8 ड्रॉप्स पे स्टार्ट किया है तो कितना जाएगा? 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर मिनट। और फिर सपोज हम लोग जनरली क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द मॉनिटरिंग ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन 8 ड्रॉप्स बढ़ाते हैं। तो एक 8 ड्रॉप में 1 मिली इंटरनेशनल यूनिट है, तो हमने अगर 16 ड्रॉप्स किया तो मतलब 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर मिनट जा रहा है ऑक्सीटोसिन। फिर अकॉर्डिंगली ऐसे ये 1 मिली इंटरनेशनल यूनिट बढ़ता जाएगा अगर हम लोग 8 ड्रॉप्स बढ़ाएंगे। और अगर हमने 2 यूनिट डाल के स्टार्ट किया 8 ड्रॉप से, तो हर 8 ड्रॉप्स इंक्रीज पे 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोसिन बढ़ जाएगा पर मिनट। तो ये मैथमेटिक्स कहाँ से आई? इसको जानने के लिए सबसे पहला चीज जो आप लोगों को पता होना चाहिए वो ये कि 16 ड्रॉप्स ऑफ एनी फ्लूइड इज इक्वल टू 1 ml ऑफ आईवी फ्लूइड। अगर हम सिंपली अगर हमें इन्फ्यूजन किसी चीज का स्टार्ट करना है तो वो अगर इन्फ्यूजन पंप से स्टार्ट करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। पर हर जगह इन्फ्यूजन पंप नहीं मिलते हैं, तो जो हमारा सिंपल आईवी सेट आता है उसकी अगर 16 ड्रॉप्स जो है वो 1 ml के बराबर होती हैं। तो अब हमने देख लिया कि 1 इंटरनेशनल यूनिट, ये हम अपनी नॉर्मल मैथमेटिक्स की नॉलेज से जानते हैं कि 1 इंटरनेशनल यूनिट इज इक्वल टू 1000 मिली इंटरनेशनल यूनिट। तो हमने 500 ml में कितना डाला? अगर 1 यूनिट या कहिए कि 1000 मिली इंटरनेशनल यूनिट, तो तो अब इसमें कितना 1 ml फ्लूइड, मत अब इस सॉल्यूशन के मतलब 500 ml फ्लूइड कंटेनिंग 1000 मिली इंटरनेशनल यूनिट, तो अब इसका 1 ml में कितना हो जाएगा? 1000 अपॉन
500, तो इट इज इक्वल टू 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट, या कहिए कि 16 ड्रॉप्स में कितना है 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट। तो हम 8 ड्रॉप से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 8 ड्रॉप्स में कितना हो जाएगा 1 मिली इंटरनेशनल यूनिट। अब यही काम अगर हमने 2 इंटरनेशनल यूनिट डाला या 2 ml सोल्यूशन का डाला 500 ml रिंगर लैक्टेट में, तो मतलब हम 2000 मिली इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोसिन के डाल रहे हैं। तो 500 ml fluid is having 2000 milli international unit, so 1 ml of this solution will be having 2000 upon 500, or you can say 4 milli international unit, या फिर कहिए कि 16 drops are containing 4 milli international unit of oxytocin। तो अगर हम आधा करेंगे 8 drops में कितना हो जाएगा 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट। तो इसीलिए हम लोग जनरली क्या करते हैं 2 इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोसिन के 500 ml रिंगर लैक्टेट में डालते हैं, 8 ड्रॉप से स्टार्ट करते हैं, फिर जब हम उसको 16 करेंगे तो ये 4 मिली इंटरनेशनल यूनिट पे हो जाएगा। तो these are the simple mathematics of oxytocin dose calculation. I hope it is all clear. If it is clear, please comment in the comment box. Thank you so much.